आज है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। माओवादी हिंसा के अंत की दिशा में निर्णायक माना जा रहा अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा माओवादी हिंसा के खिलाफ निर्णायक माना जा रहा है। इस दौरान वे सुरक्षा एजेंसीज के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। सरकार का फोकस विकास और सुरक्षा के समन्वय पर है, ताकि बस्तर समेत अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सके। सिटी में बिजली उपभोक्ताओं को अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिल, एक क्लिक में होगा भुगतान। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बड़ा डिजिटल कदम उठाया गया। अब उपभोक्ताओं को उनका बिजली बिल सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगा और वहीं से एक क्लिक में ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि बिल गुम होने की परेशानी भी खत्म होगी। बिजली विभाग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को घर बैठे सभी सेवाएं मिलेंगी। पीएम मोदी की युवाओं से अपील, डेटा सस्ता है तो इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को डिजिटल अनुशासन का संदेश देते हुए कहा कि देश में डेटा सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पर समय बर्बाद किया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग सीखने, नवाचार और आत्मविकास के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया की बजाय स्किल डेवलपमेंट और उत्पादक कार्यों पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर्स को दिया 2 माह का अल्टीमेटम, 80 करोड़ बजट खर्च की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को 2 महीने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने ये साफ निर्देश दिए कि 80 करोड़ रुपए के बजट का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग किया जाए। ये राष्ट्रीय विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जानी है। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट को मिला नाइट लैंडिंग लाइसेंस, अब 24 घंटे उड़ान संभव। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नाइट लैंडिंग लाइसेंस दे दिया है, जिससे अब यहां से विमान पूरा 24 घंटे संचालन कर सकता है। इससे न सिर्फ रात में उड़ान भरना और लैंड करना संभव होगा, बल्कि विफल मौसम और खराब दृश्यता में हवाई यात्रा निरंतर जारी रहेगी। लाइसेंस मिलने के बाद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने और व्यापार पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की दस्तक, सुबह रात ठंड और दोपहर में तपिश का डबल असर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह और रात में हल्की ठंड बनी हुई है, जबकि दोपहर में तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। इस डबल असर से खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर भी पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव की अपील कर रहे हैं। धान खरीदी अवधि बढ़ने से बस्तर संभाग के किसानों को राहत, 2 दिन में 83,000 मीट्रिक टन खरीदी। धान खरीदी की अवधि बढ़ाई जाने से बस्तर संभाग के किसानों को बड़ी राहत मिली। अतिरिक्त समय मिलने के बाद महज 2 दिनों में करीब 83,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इससे उन किसानों को फायदा हुआ जो तकनीकी या मौसम कारणों से पहले अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। प्रशासन का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं और मजबूत की गई हैं। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, खिलाड़ियों को पदक विजेताओं के लिए 75,000 रुपए तक की खेल वृत्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को और सुदृढ़ किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 75,000 रुपए तक की खेल वृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को क्रमशः 50 और 40,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल से माओवादियों का भारी हथियार जखीरा बरामद। गरियाबंद पुलिस ने जंगल में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी हथियारों का जखीरा बरामद किया। तलाशी अभियान के दौरान कई बंदूकें, कारतूस और विस्फोटक सामग्री पुलिस के हाथ लगी। अधिकारियों ने बताया कि यह बरामदगी इलाके में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। एसआईआर में एक ही समुदाय के मतदाताओं के नाम पर आपत्ति, वोटर्स ने थाने में शिकायत की। एसआईआर क्षेत्र में मतदाता सूची में एक ही समुदाय के कई नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय वोटर्स ने इसे अनुचित मानते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल जांच कर सूची में सुधार करने और संभावित गड़बड़ी रोकने की मांग की। पुलिस ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, राजधानी की दुकानों पर धावा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने जेल से छूटते ही राजधानी की 3 दुकानों पर धावा बोला था। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में चोरी के मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य अपराधों का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान और संदिग्ध औजार बरामद हुए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च तक आयोजित। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित की। परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने, निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। वायुसेना अग्निवीर भर्ती पंजीयन शुरू, अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जा रही है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और मेडिकल जांच शामिल होगी। उम्मीदवार अबूझमाड़ के नन्हे सितारे मल्लखंब कलाकारों ने राष्ट्रपति के सामने दिखाया साहस और कौशल। अबूझमाड़ क्षेत्र के मल्लखंब के नन्हे कलाकारों ने राजधानी में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति के समक्ष अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया। साहस, संतुलन, शक्ति और साहस से भरे करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राष्ट्रपति ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कक्षा 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूल के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित होगी। राज्य शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूल के विद्यार्थियों की सहभागिता अनिवार्य होगी। परीक्षा का उद्देश्य सीखने के स्तर का आकलन करना और गुणवत्ता सुधारना है। स्कूल प्रबंधन को छात्र सूची समय पर अपलोड करने, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने और अभिभावकों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बढ़ाया परीक्षा शुल्क, सत्र 2026-27 से लागू होगा फैसला। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों को झटका देते हुए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। यह नया शुल्क सत्र 2026-27 से लागू होगा। बोर्ड के अनुसार बढ़ती प्रशासनिक और परीक्षा संचालन लागत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शुल्क बढ़ने का असर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों परीक्षाओं में शामिल छात्रों पर पड़ेगा। फैसले के बाद अभिभावकों और छात्रों के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में पॉपुलर हुआ गुजराती नाश्ता, स्वाद के दीवाने दूर दूर से पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गुजराती नाश्ते का स्वाद लोगों को खूब भा रहा है। ढोकला, खांडवी और फाफड़ा जैसे व्यंजन यहां खास पहचान बना चुके हैं। अनोखे स्वाद और शुद्ध रेसिपी के कारण लोग दूर दूर से इसे चखने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही दुकान पर भीड़ नजर आती है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस गुजराती नाश्ते के दीवाने हो रहे हैं। बाल्को जोन के वार्ड्स को मिली 2.17 करोड़ विकास कार्यों की सौगात, तेज होंगे अधोसंरचना कार्य। बाल्को जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड को विकास की बड़ी सौगात मिली। कुल 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वार्ड का समग्र विकास होगा। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि तय समय में सभी काम पूरे किए जाएंगे। रायपुर भनपुरी में कावेरी इंडस्ट्रीज ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, 5 दमकल गाड़ियां तैनात। रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र की कावेरी इंडस्ट्रीज नामक ऑयल और डामर फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री से उठता काला धुआं 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की लगभग 5 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई और राहत बचाव कार्य जारी है। ज्वलनशील सामग्री के कारण आग फैलने का खतरा बना हुआ है। नरसिंह महाविद्यालय कुरूद बना सेवा का केंद्र, भविष्य के कुशल स्वास्थ्य सेवा कर्मी यहीं हो रहे तैयार। नरसिंह महाविद्यालय कुरूद क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कर्मी तैयार करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी शिक्षकों और व्यवहारिक प्रशिक्षण के जरिए विद्यार्थियों को पेशेवर दक्षता के साथ सेवा का भाव भी सिखाया जा रहा है। नियमित स्वास्थ्य शिविर, सामुदायिक कार्यक्रम और क्लिनिकल ट्रेनिंग से छात्रों को वास्तविक अनुभव मिलता है।
कोरबा के 2.5 लाख स्कूली बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा पौष्टिक महुआ लड्डू। कोरबा जिले में स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। अब जिले के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील के साथ महुआ लड्डू भी दिए जाएंगे। ये लड्डू स्थानीय महुआ से तैयार किए जाएंगे, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। बस्तर की संस्कृति से रूबरू हुई राष्ट्रपति मुर्मू। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने मोहा मन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति से रूबरू हुईं। पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और जनजातीय कलाओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रपति ने कलाकारों की सराहना करते हुए बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को देश की अमूल्य धरोहर बताया। रेरा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ रेरा ने 14 बैंकों को किया एम-पैनल। छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। रेरा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 14 बैंकों का फाइनल एम-पैनलमेंट किया गया। इससे प्रोजेक्ट खातों के संचालन में एकरूपता आएगी और खरीदारों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रेरा अधिकारियों के मुताबिक इस फैसले से परियोजनाओं की निगरानी बेहतर होगी। फर्जी आदेश के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे 4 कर्मचारी बर्खास्त। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ पुलिस ने फर्जी आदेशों का इस्तेमाल कर वर्षों तक सरकारी नौकरी करने वाले 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उनके खिलाफ सार्वजनिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि इन कर्मचारियों ने नकली दस्तावेजों और आदेशों का सहारा लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया। 51 नक्सलियों ने अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले सुकमा बीजापुर में किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुकमा और बीजापुर जिले में कुल 51 माओवादी नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण किया, जिन पर इनाम भी घोषित था। इस कदम को माओवादी संगठन को भारी झटका लगा और सरकार की नक्सल विरोधी नीति की सफलता माना जा रहा है। आत्मसमर्पण में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।